नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। हम यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहते हैं, एक वॉचडॉग है। और हम कई बार क्या होता है कि वॉचडॉग में हम आलोचना ज़्यादा करते हैं। और हमारा आलोचना का हमारा मकसद रहता है सुधार, जिसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। और कई चीज़ें तो बहुत ही हमको लगता है कि हितों के टकराव से कुछ डिसीजन लिए जाते, पब्लिक हेल्थ डिसीजन, जिसमें कि प्रॉफिट मोटिव है। और आजकल क्या होता है कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं जो इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री भी अभी आ गया है। तो उससे हम थोड़ा सा हम पूरा रोकना नहीं चाहते हैं, पर थोड़ा स्पीड ब्रेकर, क्योंकि रोकना तो असंभव है। क्योंकि अ, हर बुरे चीज में 50% अच्छा भी होता है, और हर अच्छे नियत में 50% गलत भी निकलता है। उसका जो आउटकम होता है, उसका जो नतीजा होता है। तो कोई भी चीज 100% अच्छा, 100% बुरा नहीं होता है। और कई बार हम अच्छे नियत से कुछ चीज करने जाते हैं और उसका जो नतीजा अच्छा नहीं होता। और कई बार बुरे नतीजे से, बुरे नियत से कई बार कुछ चीजें की जाती है और उसमें भी अच्छे न ये नतीजे निकल जाते हैं। तो कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। और इसीलिए हम बिल्कुल न्यूट्रल हम पोजीशन रखते हैं। हम कोई भी एक्सट्रीम व्यू, दोनों तरफ से एक्सट्रीम व्यू में कुछ पोलराइजेशन हो जाता है। मतलब दोनों तरफ लोग अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं, और फिर इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन हो जाता है। तो उससे कंस्ट्रक्टिव नहीं है वो। कंस्ट्रक्टिव है कि बुरे में भी अच्छा देखना है और अच्छे में भी बुरा देखना है, और बैलेंस करना है। तो आज हम थोड़ा पॉजिटिविटी की बात करेंगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी भी अ, कहीं नहीं ले जाता हमको। और हमको हमेशा एक आशा की किरण रहती है। कीचड़ में भी कमल कई बार निकल जाता है। तो आशा की किरण रहती है। और कई बार हम कुदरत के ही एक अंश है। जो इंसान होता है वो कुदरती। तो कुदरत में भी क्या होता है कि अच्छे बुरे सब बैलेंस हो जाते हैं। और अभी जैसे गंगा कितना मैली हो गई है, राम तेरी गंगा मैली। और कितने सालों से गंगा को साफ करने का अभियान चल रहा है गवर्नमेंट पर। वो ऐसे चलते रहेंगे। पर हम ये नहीं देखते हैं कि गंगा अपने आप क्लीन करती है अपने आप को। और अभी तो उसमें शोध भी आ गया है। अभी जैसे कुंभ मेला हुआ था, काफी हल्ला हुआ था कि काफी पोल्यूशन है, ये है पूरा। पर उसके बाद कुछ ऐसा कुछ महामारियां नहीं हुई, जो कि एक्सपेक्टेड था कि शायद अगर इतना प्रदूषण है तो ऐसा होगा। नहीं हुआ। पूरे दुनिया से लोग आए थे। तो अभी जो शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ एक ऐसे फाज होते हैं। फाज एक ऐसे होते हैं जो कीटाणु को मार देते हैं। बैक्टीरियोफाज, छोटे छोटे वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफाज, जो कि हानिकारक कीटाणु। और कई रिवर्स में पाए जाते हैं, गंगा में भी पाए जाते हैं। तो जितना भी गंगा में पोल्यूशन होता है, वो जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो उसको क्लीन करते रहते हैं। वो जो हानिकारक कीटाणु है जो बीमारी फैला सकते हैं या जो प्रदूषित करते हैं वो, तो थोड़ा 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 एक क्लीनिंग भी रहता है मेल के अंदर। तो सेल्फ क्लीनिंग एक है। तो ऐसे हमारे अब यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि अभी आप सुन रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो बाद में शायद फ्यूचर में ये इसका इस्तेमाल किया जाए, बैक्टीरियोफाज का, ऐसे कीटाणु को इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक की जगह। एंटीबायोटिक का भी ऐसे ही आविष्कार हुआ था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बीमारी वाले ऑर्गेनिज्म को
तो ये हम ऐसे ही, जैसे लोगों को ये रहता है कि सभी कीटाणु ऐसे होते हैं, सभी कीटाणु बीमारी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम भी कुदरत के एक अंश हैं, इंसान भी, तो ऐसे कीटाणु भी ऐसे ही लॉ फॉलो करते हैं कि कुछ कीटाणु है 2.5% एक तरफ, वो बीमारी करते हैं। 2.5% आप बैक्टीरियोफाज ले लो तो अच्छा ही करते हैं। और 95% कीटाणु बीचों बीच रहते हैं, ना वो बीमारी करते हैं ना वो सफाई करते हैं। वो, और उनमें से अधिकतर अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया रहते हैं। आपने नाम सुना होगा अपॉर्चुनिस्टिक कीटाणु। क्या होते हैं, जब आपका बॉडी का बचाव शक्ति कम हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाता है मेल न्यूट्रिशन से, या कोई HIV जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, या कीमोथेरेपी है में, जब अल्कोहलिज्म में, उस टाइम जब आपका इम्यूनिटी कम होता है, वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। नॉर्मल टाइम में आपके शरीर में रहेंगे, आपके गट में, इसमें उसमें, पर कुछ कुछ उन्हीं 45% में से अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा 95 वाले अपॉर्चुनिस्टिक में चले जाते हैं, जैसे जैसे बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है। 2.5% रियली बैक्टीरिया है, 2.5% बैक्टीरिया फाज का काम कर रहा है, जैसे राम तेरी गंगा मैली को, गंगा को साफ कर रहे हैं। और 95% अपना जी रहे हैं, जियो और जीने दो, और अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, तो इंसानों को आप स्टडी करेंगे, इंसानों का अध्ययन करेंगे, इंसान भी आप देखेंगे कि 2.5% क्रिमिनल होते हैं बहुत, और 2.5% हमेशा लगे रहते हैं समाज का भला क्या हो, ये क्या हो, क्रिमिनल लोग। और 95%, 100 में से 95 वाले यार अपना काम करते हैं, रोज का रोजी रोटी है, और उनमें से कहीं मौका मिलता है तो हाथ मार लेते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक जैसे कह सकते हैं। और बाकी 95 है यार, अपने को क्या जैसे मराठी में कहते हैं आपल्याला काय करायचे। मैं अभी मराठी ज़्यादा आने लगा है, मैं 25 साल से महाराष्ट्र में हूँ, बंगाली काफ़ी सालों पहले भूल गया। तो आपल्याला काय करायचे, अपना काम करते रहते हैं, रोजी की रोटी रोटी वही है, तो जैसे 95। और उन्हीं में से कुछ लोग, चलो यार मौका है तो अपन को, फिर वो हितों का टकराव में आ गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, किसी को कुछ इंसेंटिव हो गया, किसी को उससे कुछ ये मिल गया, फायदा मिल गया। पहले इंसान देखता है इसमें अपना क्या भला हो सकता है, वो हर इंसान का है। जो ऐसा बोलता है कि हम ऐसे नहीं है, वो शायद सही नहीं बोल रहे हैं। पर उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो भलाई करना चाहते हैं, और इतना काफी है मेरे को लगता है समाज के लिए, बैलेंस हो जाता है जैसे तैसे। और कितना भी करप्ट सिस्टम हो, जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं, अभी मेडिकल कॉरपोरेट अस्पताल आ गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ गए, ये आ गए, वो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शायद करप्शन ज़्यादा हो कम ना हो प्राइवेट से, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं दोनों सेक्टर से मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और अभी ये मेरे को कैसा, आज मैं बात करने का ये हुआ, कल मैं एक अपने कलीग से बात कर रहा था, हमारे साथ थे काफ़ी दिन, स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, और वो हमारे साथ आर्मी में रहे, फिर अभी हमारे साथ जिस कॉलेज में मैं अभी प्रोफेसर हूँ, अभी तो मैं एमिरेटस हूँ, पर कई सालों तक हमारे साथ वो उसी कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का प्राइवेट कॉलेज है, काफ़ी हाई फीस है, पर स्टैंडर्ड भी अच्छा है, क्योंकि अच्छा फैसिलिटीज मेंटेन करने के लिए, ये कहना ये है कि, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिलता है, और काफ़ी अच्छे घराने के बच्चे आते हैं। तो ऐसा एक होता है कि यार ये तो खाली पैसे वाले ही है, और इसको, ऐसा नहीं है। तो ऐसे मैंने खुद अपने अनुभव में देखा है, मैं 20 साल से इस कॉलेज में हूँ, ऐसे स्टूडेंट सब, उनमें भी जैसे बैक्टीरिया का ये होता है, उनमें भी कुछ लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपने इससे। मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया था, और वो प्रोजेक्ट मैंने बोला इसमें तो काफ़ी पैसा लगेगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना था, तो बोले अपने पॉकेट से उसने पैसा दिया,
अपने पॉकेट से, क्योंकि बोला हम रिसर्च अच्छा करना चाहते हैं। अभी मैं कल ही एक वीडियो बनाया कि रिसर्च में शॉर्टकट हो रहा है, पर वो ऐसे भी देखे हमने जो अपना पैसा खरीद खर्च करके, और अच्छा रिसर्च किया, उसको अच्छा प्राइज मिला, उस रिसर्च में बेस्ट रिसर्च पेपर मिला, पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल में, और पूरा पैसा लगाया। फिर काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट भी कर दिया हमारे कुछ लोग, तो उसी के साथ ही लोग, या और फिर हमारे यहाँ भी कई ऐसे स्टूडेंट्स जो हम रूरल हेल्थ सेंटर ले जाते हैं, उनके लिए एक ये होता है, उन लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, या उन लोग का काफ़ी ये हो जाते हैं, हमदर्दी होता है उनको कि ये गरीब लोगों का इलाज कैसे किया जाए, ये किया जाए। हमने खुद देखे हैं, पर हम अभी बात से अलग हो गए। हम जैसे बात कर रहे थे, एक हमारे स्किन स्पेशलिस्ट दोस्त हैं, अभी वो उड़ीसा में चले गए हैं, तो हमारे कोई संबंधी का कोई एक स्किन कंडीशन था काफ़ी, उसमें एक बहुत कॉस्टली इंजेक्शन लगता है, बहुत ही कॉस्टली। तो हमको पूछा गया कि भाई इसका आप पता करो कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वगैरह वगैरह, या कितना काम करता है। तो मैंने उनको फ़ोन किया भुवनेश्वर में, मेरे जो मित्र थे और डर्माटोलॉज। मैंने बोला ये, तो उन्होंने पहले तो दवाई का बोला कि ये बहुत अच्छा दवाई है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, तो बहुत कॉस्टली, और बोला कि ये दवाई बहुत इफेक्टिव है, और कॉस्टली है पर इफेक्टिव है। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने ये दवाई काफ़ी इंजेक्शन इस्तेमाल किया है जब वो हमारे जिस कॉलेज में मैं करता हूँ वहाँ पे, बोला बहुत पेशेंट्स इससे ठीक हो जाते हैं, और इतना कॉस्टली है। तो ये भी बताया कि एक कोई पेशेंट आए थे गांव से, कोई कोई पेशेंट को घर वाले उसको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर बोले उनके जो स्टूडेंट्स थे रेजिडेंट्स स्किन में, जो कि बहुत ही, उन्होंने फिर अपने पॉकेट से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, योगदान किया, और उससे इंजेक्शन खरीद के उससे इलाज किया, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल 100% ठीक हो गए। फिर घर वाले आए माफ़ी आफी मांगे। तो ये देखने को मिलता है कि जो कहते हैं ना कि प्राइवेट है तो सभी ऐसे हैं, तो ऐसा ब्लैक एंड वाइट में कभी नहीं होता है। उनमें भी ऐसे होते हैं जिनको एक ज़मीर होता है, जिनको एक लगन होता है, जिनको एक सेवा भाव होता है ह्यूमैनिटी के लिए, जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं सोचते हैं। ये गलत है कि जितने आते हैं तो वो ऐसे ही होंगे, बल्कि दोनों तरफ होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं वो शायद उनको एक ये रहता है, हंगर रहता है कि बहुत ये करेंगे, तो ऐसा हम नहीं बोल रहे कि सभी एक तरफ जाएंगे कि सभी इस तरफ जाएंगे। और दूसरा भी हमने देखा है, हमारा खुद का एक स्टूडेंट था, करीब आज से 7-8 साल पहले, 7 साल पहले, वो हमारे अंदर पीजी कर रहा था, तो वो पब्लिक हेल्थ में उसको कुछ डेटा कलेक्शन करना था सिविल कॉरपोरेशन से। मैंने बोला भी यार देखो आप यहीं पे कर लो स्टडी, वो सिविल से ये करोगे, मेरे को तो पुराना तजुर्बा है, मैंने देखा है कि करप्शन कई बार गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा है, प्राइवेट से शायद ज़्यादा ही है, तो कम नहीं है। वो माना नहीं, तो वो गया, आके बोला सर वहाँ गया तो पहले ही जो वहाँ पे हेल्थ ऑफिसर था जो सिविल में, पहले अच्छा तुम इस कॉलेज से आ रहे हो, बहुत पैसा वाले हो गए, रिच हो, हमको इतना पैसा चाहिए। मैंने बात करने के लिए वो ब्राइब मांग रहा है, बताइए कितना, मेरे को इतना शर्म आया। मैंने बोला देखो, मैंने मना किया था, मतलब रिसर्च वर्क के लिए वो, उसने देखा कि प्राइवेट आए तो बस वो तो पैसा से आए हैं, पैसा से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे आते हैं बेचारे, हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स आते हैं जो कि जस्ट अफोर्ड करके आते, जैसे तैसे पेरेंट ने इकट्ठे करके, क्योंकि कॉलेज का स्टैंडर्ड अभी मैं देख रहा हूँ कि आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हालत ख़राब है, नेगलेक्ट है गवर्नमेंट का। अभी आप देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आग लग गया है, आईसीयू में कितने पेशेंट, मेंटेनेंस नहीं है, करप्शन है बहुत। प्राइवेट को इंस्पेक्ट करते प्राइवेट में, तो ये हम ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस आएंगे, वो कोई सिस्टम 100% पवित्र या 100% अपवित्र नहीं होता है। लोग कहते हैं कि इसको
प्राइवेट ये बंद कर दो, गवर्नमेंट कर दो, पर गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं कि आज के तारीख में उतना ही करप्शन है। और दोनों जगह अच्छे लोग होते हैं। ये 2.5% इधर, 2.5% इधर, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन हर सिस्टम में मिलेगा, हर टाइप ऑफ गवर्नेंस में मिलेगा। कोई कहता है कि कैपिटलिज्म हटा दो तो कम्युनिज्म ले आओ, तो जो भी है कई टाइप के, पर वो हर बार ऐसे करके फैल जाएंगे लोग। 95% आपल्याला काय करायचे, वो देखेंगे किस चीज में फायदा है उस तरफ चले जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक। कुछ होंगे क्रिमिनल माइंड रहेंगे, कुछ होंगे हमेशा भलाई करेंगे। और इसके बीच में बैक्टीरिया जैसे होता है, ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं। कोई भी सिस्टम आप कर लो, हर टाइप के आ चुके हैं। कम्युनिज्म गया, कम्युनिज्म गिरा, सोशलिज्म गया, सोशलिज्म गिरा, अभी कैपिटलिज्म जा रहा है, कैपिटलिज्म भी गिरेगा। पर वो क्यों गिरेगा? क्योंकि ये 2.5% ये और 95% अपॉर्चुनिस्टिक। ये जो भी सिस्टम में लाएंगे यही लोग जाके उधर बैठ जाएंगे और यही डायनेमिक्स चलेगा। वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेंगे। जो भी सिस्टम होगा, चाहे आप उसको सोशलिज्म कर लो या क्या, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेंगे। खैर, ये हमारा विचार है। शायद हमारे यूएचओ की तरफ से तो मैं बोल रहा हूँ, पर हमारे ये है कि यूएचओ के भी हमारे सब मेंबर्स एक से विचार नहीं रखते हैं, और वो अच्छी बात है। एक से विचार हो जाए मतलब कोई सोच नहीं रहा, ग्रुप थिंक हो जाता है। तो अक्सर मैं बोलता हूँ मेरे साथ सब सहमत नहीं रहते, और अच्छी बात है, सहमत नहीं होना चाहिए। फिर उससे हमारा आगे ये नहीं होता, थिंकिंग ग्रो नहीं होता। तो आपका भी विचार हमको, हम कोशिश करेंगे आपका भी विचार अगर मिले तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे, फीडबैक देख सकते हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि हमेशा हताश नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। सब कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, सब कुछ नेगेटिव भी नहीं है, और नेगेटिविटी से ही ऐसे बैक्टीरियोफाज जैसे नेचुरल सिस्टम अपने आप अपने को प्यूरिफाई करता रहता है, और इतना काफी है। बाकी 95 तो रहेंगे बीचों बीच, अपना काम करेंगे। आप लाला काय कराए। तो आपको अगर कुछ ये, और फिर हम एक क्यूआर कोड पेश करते हैं अभी, इसके बाद आपको कुछ योगदान करना है कर सकते हैं। चल रहा है यूएचओ, मिनिमम बजट पे ही चलता है। तो अगर कुछ योगदान होगा तो हम सोचते हैं, अगर कुछ हमारा फंड हो तो हम ऐसे इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए लोगों को दे। पर अभी तक ऐसा फंड आया नहीं, देखना पड़ेगा कितना फंड है, वो भी नहीं देखा हमने। तो आप लोग कुछ योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार